नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि माघ की पूर्णिमा किस दिन है, साथ में माघ की पूर्णिमा के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए, साथ में माघ पूर्णिमा के दिन किस देवता या देवी की पूजा की जाती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन हमें कौन सी चीज दान करनी चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा ही तरक्की बनी रहे। तो इन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर आई हूं मैं अपनी वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष दिन होता है। साथ में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। जिस तरीके से लोग कार्तिक माह स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार माघ माह में भी लोग पूरे महीने स्नान करते हैं। जैसे पूस की पूर्णिमा के दिन से स्नान करना शुरू करते हैं, पूरे एक महीने तक माघ की पूर्णिमा तक स्नान करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में इसको माघ का स्नान बोला जाता है। यदि कोई डेली ना करके यदि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान कर लेता है, साथ में ओम गंगे नमः का जाप कर लेता है, तो उससे उसको पूर्ण महीने के स्नान के फल की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान माघ के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, या माघ की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। दोस्तों, कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन हमें कौन सी चीज दान में करनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तिल, क्योंकि माघ माह में तिल का विशेष महत्व बताया जाता है। चाहे तो हम तिल किसी को दान कर सकते हैं। तिल यदि हम लोग माघ पूर्णिमा के दिन किसी को दान में करते हैं तो हमारे जन्मों के पाप कट जाते हैं, साथ में हमारे घर में बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो भी खत्म होने लगती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन हम लोग तिल के साथ और भी कई सारी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे आप वस्त्रों का दान, आप चाहें तो आप कोई भी चीज का दान कर सकते हो। आप जिसमें भी सामर्थ्यवान हो उस चीज का आप दान करिए। पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज आप दान कर सकते हो, चावल दालें इत्यादि का आप दान माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन आप किसी को नमक का पैकेट भी दान में कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, नमक का पैकेट दान करते समय हमें विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम किसी को नमक का दान करें तो अपने घर में प्रयोग होने वाला नमक कभी किसी को भी दान में ना दें। स्पेशल हम बाहर से पैकेट लेके आए और इसको अपने घर में बिल्कुल भी खोले ना, भूलकर उसको वैसे ही उठाकर किसी को दान में दे दें, क्योंकि नमक के दान से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी हमें खुश होकर धन धान्य संपत्ति को देती हैं। दोस्तों ये तो थी दान की बात कि हमें तिल का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, वस्त्र इत्यादि का दान पूर्णिमा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं कि महिलाएं किस दिन बाल धुलें, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है इस दिन, यानी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जैसा कि कई सारी मेरी बहनों का ये प्रश्न होता है कि पूर्णिमा के दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनना मात्र व्यक्ति के जीवन में विशेष फल देता है। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, उसको आप सुन ले, उससे ही आपके आधे से ज्यादा संकट जो है वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने बालों को धो ले। जैसा कि 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा पड़ रही है, तो आप लोग 23 तारीख को यानी 23 फरवरी दिन शुक्रवार को ही अपने बालों को धो ले, क्योंकि पूर्णिमा अमावस के दिन सुहागन स्त्रियों को अपने बाल धुलने से बचना ही चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य होते हैं जो प्रत्येक महिला को अपने घर में अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन महिला को चाहिए या पुरुष को चाहिए कि वह पीपल के वृक्ष के नीचे जब दिन ढलने लगता है उस समय एक
या तो मिट्टी का दीपक सरसों के तेल का जलाए, या तो तेल से वो आटे का दीपक बनाकर पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाए। यदि संभव हो जाए तो पूर्णिमा के दिन संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक को जला के रखें। दीपक जो है वो लंबी बाती का होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। माता लक्ष्मी जिस भी घर में पूर्णिमा के दिन प्रवेश करती हैं उस घर में श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हो। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्णिमा के दिन आप कभी किसी की चुगली ना करें। साथ में पूर्णिमा और अमावस के दिन हमेशा ही हमें ध्यान में लगे रहना चाहिए, भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन इतना करने मात्र से हमारे जीवन में धन धान्य संपत्ति के साथ साथ हमारे मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हम किसी भी शिवलिंग के पास जाकर यदि कच्चा दूध समर्पित करते हैं तो उससे ही भगवान शिव प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल देते हैं, शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन हम कोई भी उत्तम कार्य करते हैं या हमारे घर में कोई भी अटका हुआ शुभ कार्य है हम उस दिन कर लेते हैं तो हमें उसका कोई भी दोष नहीं लगता है, भले ही चाहे हमने पत्री दिखाई हो या ना दिखाई हो। दोस्तों, कहते हैं पूर्णिमा के दिन हमें आंख बंद करके अपने घर के सारे शुभ कार्य कर लेने चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो और आप लोगों को लग रहा है कि पूर्णिमा का आपको भी फल प्राप्त हो, आप किसी कारणवश अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा पा रहे हो, तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए। पीले रंग के वस्त्रों को धारण करिए। उस दिन आप भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन लगाइए और आप पीले रंग की, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पीले रंग का आप कुछ भी भोग बनाकर उनको समर्पण कर दीजिए। साथ में आप पीले रंग की जो हल्दी की माला आती है, हल्दी के मोती की माला आती है, उससे आप जाप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण भी कर सकते हो। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम मात्र हमारे जीवन को धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण करने वाला है। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जिस भी घर में जाप होता है उस घर के सारे दोषों से जो मुक्ति होती है वह व्यक्ति को मिल जाती है, दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ में यूं कह सकते हैं कि श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको ओम नमो लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हो, या आप ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का भी जाप कर सकते हो। आप कोई सी भी एक माला उठा लीजिए और आप कोई एक मंत्र उठाइए और उसकी पूरी माला का आप उस एक मंत्र से जाप कर दीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा का कोई भी विशेष टाइम नहीं रह गया, तो आप लोग वीडियो को शेयर करके अपने जीवन में लाभार्थ पाइए। क्योंकि कहते हैं किसी भी जानकारी को जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमारा जो ऐश्वर्य है वो लोगों तक पहुंचता है। इसी के साथ दोस्तों, आप शुभ कर्मों को करते रहिए। पूर्णिमा के दिन आप कोई भी एक संकल्प ले लीजिए, अपने जीवन में आप इस कार्य को करेंगे। और आप यदि प्रतिदिन नहीं कोई शुभ कार्य कर पा रहे हो, दान इत्यादि, तो आप महीने में करना शुरू करिए या साल भर में करिए। आप सिर्फ और सिर्फ संकल्प लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।